जिस चीज का आप लोगों को मतलब जिस चीज का डर है आप लोग उसी चीज को कर देते हो। मान लेते हैं कि पेपर अगर 20 अक्टूबर से होता तो क्या इसी तरीके से जो आपने अपना ढिलाई किया है यही ढीलापन दिखाते आप लोग, इसी तरह आप पढ़ाई छोड़ देते? आप खुद सोचो यार, पेपर अगर टाइम थोड़ा सा बढ़ा है तो हमारी तो अब अंदर से एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी कि इस बार कम से कम पहले से 20 से 25 नंबर ज्यादा आएंगे और ज्यादा पढ़ूंगा मैं, मुझे छोड़नी नहीं है पढ़ाई। हर बार ऐसा हुआ है, पिछले बार भी जब एसआई का एग्जाम हटा था आधे से ज्यादा लोगों का बेड़ा गर्क इसी बात से हुआ कि वो लोग समझ ही नहीं पाए कि पेपर की डेट अचानक से आ गई, बीच में टाइम मिल गया, पेपर हट गया, सोचा अब तो होना ही नहीं है। अब तो कुछ लोग तो सीधा दिसंबर का सोच के बैठ गए। नास हो जाएगा नास, जो 20-25 साल से वेट कर रहे थे, अभी तो चलो 2 साल से तुम लोग एग्जाम का वेट कर रहे हैं, नॉर्मल तो इस सपने के लिए 20-25 साल वेट किया है, और अब जब पेपर का टाइम आया तो बिल्कुल खत्म, एकदम छोड़ दी पढ़ाई। किसका क्या बिगड़ेगा? आप लोग क्लास लीजिए, इस समय तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, और ज्यादा जरूरत है कि जो कमियां हैं उनको ठीक किया जा सके। और अगर वो कमियां आपके ठीक हो जाती हैं फिर देखो कि और ज्यादा मजबूती से पेपर के लिए तैयार रहोगे। लेकिन कतई बिल्कुल खुद के नर्स करने पे बैठे हो। आप में से जितने लोग बिल्कुल एकदम पागल हो, भाई क्लास मत छोड़ो, आधे लोग यहां से हट जाएंगे अभी भी। तो 2 चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, जिनकी कम तैयारी है, हल्की तैयारी है, 250-300 के बीच में तुम लोग ज्यादा मेहनत कर लो, 300, 350, 340 पहुंचने लगोगे। क्योंकि जिनकी तैयारी है वो लोग बीच में छोड़ भी देते हैं, बीच में वो हट भी जाते हैं। उन देखा पेपर टूट गया, पेपर से 10 दिन पहले ही शुरू करूंगा दोबारा, उतनी लगन से उतनी मेहनत से नहीं कर पाते। लेकिन तुम लोग अगर एग्जाम डेट हटी है तो तुम लोग अब दिसंबर जनवरी का मत सोचो, नवंबर की ही तो बात हो रही है, और नवंबर में कुछ ज्यादा दिन तो है नहीं। तो अभी हम लोग 15 अक्टूबर से, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख, 15 अक्टूबर मतलब आज होगी 13 तारीख, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार। तो 15 अक्टूबर शुक्रवार से हम लोग फिर से एक मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज, या मतलब एक ओवरऑल मॉडल पेपर सीरीज आप इसे कह सकते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट की। क्योंकि तैयारी अब जिसकी है वो भी, जिसकी नहीं है उसके लिए भी, सबके लिए मॉडल पेपर सीरीज, ये देखने के लिए क्या आप लोग वास्तव में तैयार हो। वहां से जैसे आप लोग 8 से 10 रीजनिंग पढ़ोगे, 10 से 12 संविधान पढ़ोगे, 12 से 2 मैथ पढ़ोगे, एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ोगे, एक मूल विधि का, आप ये मॉडल पेपर कह लो या प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, और एक आपका, तो जब ये आप करते रहोगे तो आपको एक क्लियर पता चलती रहेगी कि कौन सा टॉपिक वीक है, और जो टॉपिक आपका वीक रहेगा जिस दिन, उसी टॉपिक की आपको मैराथन आदि देकर शॉर्ट में उसी टॉपिक को कराने की कोशिश होगी। 15 अक्टूबर शुक्रवार से अभी जो क्लास चल रही है वो भी सही यही समय है, अभी जो क्लास का टाइम है वो भी यही टाइम है, 8 से 10 रीजनिंग, 10 से 12 ये रीजनिंग का टाइम होता है, ये संविधान का टाइम होता है, ये मैथ का होता है, इसमें 5 से 7 मूल विधि का होता है शाम को, और 4 बजे जीके जीएस का। अभी भी आपका प्रॉपर टाइम चल रहा है। अब आपको जो वीक टॉपिक है इनकी मैराथन 15 अक्टूबर से मिलनी शुरू हो जाएंगी। डे वाइज का प्लान दे देते हैं, लगभग 35 दिन का। तो अभी भी, क्योंकि 15 से 15 नवंबर 20 नवंबर लेके चल रहे हैं, तो अभी भी 35 दिन के करीब है। जिसकी तैयारी नहीं है या अभी से भी तैयारी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग खींच सकते हैं बच्चा। लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, आप लोग पढ़ाई मत छोड़ो,
ये जो रूटीन बना हुआ इसे मत तोड़ो, और ज्यादा झील और ज्यादा। कहते जब मंजिल जितनी दूर जा रही हो तो क्या तुम अपनी मेहनत छोड़ दोगे? तुम और ज्यादा शिद्दत लगाओ कि वो तुम्हारे पास आए। लेकिन मैं देख रहा हूं बिल्कुल तुमने हद कर दी यार, बहुत बड़ा बुरा लगा कल देख के, कल और परसों जब से तुम्हें पता चली है। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है बताइए। मतलब पढ़ाई कीजिए भाई, पढ़ाई करने के लिए ही तुम, इसलिए इस समय तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा जितना तुमने 1-2 साल में किया है। अभी रेगुलर बने रहोगे तो वो वीक टॉपिक समझ में आ जाएंगे, उन पर भी काम कर लोगे। फिर जो करते हो, जो भूल जाता है व्यक्ति, मैं कह रहा हूं 5 दिन 7 दिन 3 दिन भी अगर पढ़ाई से दूर रहा तो व्यक्ति भूलने लगता है। रोजाना हो, रोजाना जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो पूरा का पूरा आपका एक सिलेबस का गो थ्रू हो जाएगा, तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आईपीसी, अब जब पूरा होगा मूल विधि तो पूरा मिक्स होगा वो, हर प्रत्येक एक्ट में से कुछ ना कुछ। तो अब जब कुछ ना कुछ समझ में आने लगेंगी चीजें, पकड़ने लगोगे पेपर के हिसाब से। अभी क्या होता है जब टॉपिक वाइज करते हैं तो सिर्फ टॉपिक से पूरी चीजें आती हैं, दिमाग सही रहता है। लेकिन जब मिक्स होकर चीजें आती हैं कई सारी जगह से, तब असल में पता चलता है पेपर का लेवल। तो कब से शुरू करें बच्चा? 15 अक्टूबर से 35 दिन का। इसके अलावा जो लोग अभी भी कुछ थ्योरी की टू दी पॉइंट क्लास चाहते हैं, थ्योरी की टू दी पॉइंट क्लास, टू दी पॉइंट का मतलब है कि 4 दिन 5 दिन में आईपीसी, 4-5 दिन में आईपीसी, 3 दिन में सीआरपीसी, टू दी पॉइंट 1 दिन 1 एक्ट, इस तरह से करके अभी भी आप 30 दिन में मूल विधि कंप्लीट कर सकते हो। जो लोग मैथ की इसी प्रकार से चाहते हैं तो प्रत्येक चैप्टर में से 20-22 क्वेश्चन, हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज समझाए जा सकते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, संविधान, मूल विधि, इनकी अभी भी अगर आपको टू दी पॉइंट क्लास की जरूरत है, टू दी पॉइंट मतलब कि सर 7 से 8 घंटे पढ़ा दो बस, इसी में ये चीजें कुछ कोशिश हो क्लास में याद करने की, कुछ थोड़ा सा आप करो 4-5 घंटे मेहनत, तो 10-12 घंटे की मेहनत अभी भी करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात,